नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैनेजमेंट लेसन बाय इपिक्स यानी प्रबंधन के गुर ग्रंथों से की इस नई कड़ी में एक नए प्रबंधन के गुर के साथ। आज जो घटना मुझे एकदम से याद आ रही है, ये मूलतः महाभारत के उस कालखंड से ली गई है जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी थी। एक दिन गुरु द्रोण को अचानक एक विचार आया और उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और उनसे अलग अलग मिलकर एक बात कही। दुर्योधन को उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते का समय है। तुम जाकर अपने राज्य से किसी योग्य और अच्छे व्यक्ति को ढूंढ के ले आओ जो हमारे भविष्य में भी काम आए। फिर उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और उससे कहा कि तुम जाकर अवगुण से भरे हुए किसी अयोग्य व्यक्ति को ढूंढ के लेके आए। और युधिष्ठिर के लिए भी समय सीमा वही 7 दिन ही रखी। दोनों एक हफ्ते तक प्रयास करते रहे और एक सप्ताह बीत जाने के बाद दोनों अगले दिन आश्रम गुरुजी के पास आए। और ये क्या, दोनों ही खाली हाथ आए। गुरु ने पूछा कि क्या तुम दोनों को जिस काम के लिए मैंने भेजा था वो तुमने पूरा नहीं किया क्या? दुर्योधन ने कहा कि गुरुजी, मैंने पूरे हफ्ते अथक प्रयास किया लेकिन क्या करता, कोई अच्छा योग्य आदमी ही नहीं मिला। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम क्यों खाली हाथ वापस आए? तो युधिष्ठिर ने भी यही कहा कि मैंने भी गुरुजी बहुत अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, परंतु मुझे भी कोई बुरा व्यक्ति मिला ही नहीं, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। जब बाकी शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, तब द्रोण ने कहा कि देखो, ऐसा इसलिए हुआ कि जो जैसा होता है उसे सारे लोग, सारी चीजें वैसी ही दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए एक को अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और दूसरे को बुरा व्यक्ति नहीं मिला। यह कथा सर्वविदित है और लगभग हर जगह मौजूद है, परंतु सोचने वाली बात है कि इसमें मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। क्या कुछ आप अंदाजा लगा सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन दोनों में कौन अच्छे है, दुर्योधन की विचारधारा या फिर युधिष्ठिर की विचारधारा वाले? इसमें कोई शक नहीं कि दुर्योधन यानी नकारात्मक सोच का व्यक्ति, चाहे वो कितना भी सामर्थ्यवान हो, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम और एक अच्छे परिणाम के लिए कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे संस्था की शक्ति, पॉजिटिव पॉइंट्स, इन सबको वो एक नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखेगा। और वही हाल होगा जो दुर्योधन और कौरवों का हुआ था, ये सब जानते हैं। परंतु यह सोचने वाली बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या युधिष्ठिर की भी विचारधारा काफी है? क्या सिर्फ युधिष्ठिर का दृष्टिकोण चाहिए? क्योंकि दोनों ही अपनी सोच में मेरे ख्याल से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, यानी बायस थे। और इस पूर्वाग्रह यानी बायसनेस का खामियाजा सिर्फ दुर्योधन कौरवों को ही नहीं, पांडवों को ही भुगतना पड़ा था। शिक्षण काल से, द्यूत क्रीड़ा से लेकर के युद्ध काल तक दुर्योधन के दृष्टिकोण से युद्ध हारा गया, परंतु युधिष्ठिर के दृष्टिकोण से भी युद्ध जीता नहीं गया। वो तो कृष्ण थे जिनकी समग्र दृष्टिकोण से युद्ध को जीता गया। ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए ऐसे लोगों की जरूरत होती है
जो अच्छे और बुरे दोनों की पहचान कर सके। दुर्योधन का दृष्टिकोण अच्छे की और युधिष्ठिर का सिर्फ दृष्टिकोण गलत की पहचान नहीं होने देगा, जो प्रबंधन के दृष्टिकोण से प्रबंधन की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो ये आज का प्रबंधन गुरु हुआ कि संस्था को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें सही गलत, अच्छे बुरे को पहचानने की क्षमता हो तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के वो निर्णय करणीय अकरणीय इन सब में निर्णय करने में समर्थ हो। ऑर्गेनाइजेशंस नीड पीपल हु हैव कैपेबिलिटी of correct judgment to correctly identify right or wrong, good or bad, do's or don'ts without any bias। इसी के साथ आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में अगले नए मैनेजमेंट लेसन के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।